हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 जनवरी 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को नोट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा है जिसका आंसर को कमेंट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? आंसर है ए, 9 जनवरी को मनाया गया है प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि हर वर्ष मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कुछ जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज। तो देखिए, 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस और डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया गया है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे और 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। इसकी थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी को मनाया गया महायान नववर्ष और 8 जनवरी को मनाया गया है पृथ्वी का घूर्णन दिवस। तो ये सारे जनवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? आंसर है बी, सुचेता सतीश ने बनाया है। अधिकांश भाषाओं में इन्होंने गायन किया है और विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये गोवा से हैं, देख सकते हैं इनका फोटो, आप याद रखिएगा। ये हमारे इंडिया के गोवा स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? आंसर है ए, चिल्का झील, जो कि ओडिशा में है। इसमें हाल ही में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। याद रखेगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू, जिसका नाम बबलू है, कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हो गया है? आंसर है सी, मध्य प्रदेश के भोपाल के चिड़ियाघर में था ये स्लोथ यानी भालू, जिसका नाम बबलू था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। सबसे बुजुर्ग था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल ने किया है इंडस फूड 2024 की प्रदर्शनी का हाल ही में उद्घाटन। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। पीयूष गोयल, जो कि हमारे देश के वाणिज्य मंत्री हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अवामी लीग ने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है? आंसर है सी, बांग्लादेश ने जीता है। देश की अवामी जो लीग है उसने 5वीं बार संसदीय चुनाव जीता है। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। तो देखिए, बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब हाल ही में जीता है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है हाल ही में। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 मेघालय में शुरू किया गया है। याद रखिएगा, मेघालय में शुरू किया गया है ये अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। देखिए, हाल ही में गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलेल को। तो क्रिस्टोफर नोलेल को ये मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? आंसर है बी, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी, भारत ने जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक भारत बना है। साथ ही में भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे वेधशाला परियोजना में भी शामिल हो गया है। कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे नंबर पर भारत रहा। भारत सर्वाधिक बोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए चुना गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार रिवर क्रूज टूरिज्म और ग्रीन बेसल्स में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? आंसर है बी, 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी सरकार रिवर क्रूज टूरिज्म और ग्रीन बेसल्स के लिए। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया है? आंसर है ए, अमेरिका ने लॉन्च किया है। ये ऐतिहासिक चंद्र मिशन है और ये पहली बार हुआ है ऐसा, जिसे चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर को हाल ही में लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत में शीर्ष पर रहा है? आंसर है ए, भारत रहा है। अब कुछ पॉइंट्स डाल लेते हैं श्रीलंका से रिलेटेड। तो देखिए, भारत सर्वाधिक बोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है हाल ही में। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ओल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है। इसके अलावा फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। श्रीलंका में कैंडी एशाला पेरिहेरा मनाया जा रहा है। तो ये हाल ही में मनाया गया है श्रीलंका में, तो याद रखिएगा। श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टम इसकी कैपिटल है और कोलंबो भी इसी की कैपिटल है, दोनों याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? सो कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में किया गया है। देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। साथ में मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। साथ में नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान भी मिला है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कब तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का विजन का अनावरण किया है? आंसर है सी, 2030 तक। यानी तमिलनाडु सरकार है जो कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना लेगी 2030 तक, ऐसा उन्होंने इस सपने का उन्होंने विजन का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको टेस्ट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन का आंसर। CISF के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? अश्वनी गुप्ता को, रघुराम अय्यर को, नीना गुप्ता को या फिर राजीव कुमार को? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। सो हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में जरूर करिएगा टेस्ट क्वेश्चन का आंसर, और शेयर जरूर करिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।